इस लॉकडाउन के मद्देनज़र श्री मैथिली शरण गुप्त जे की एक मशहूर कविता, एक खंड काव्य पंचवटी पढ़ने की बलवती इच्छा हुई और प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने उनकी पंचवटी को लेकर। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झीम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धुरंधर जबकि भुवन भर सोता है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा तना बना दृष्टिगत होता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। किस व्रत में है व्रती वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए। राजभोग्य के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका उस कुटीर में क्या धन है। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मन है जीवन है। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशा शेष है निशाचरी माया ठहरी। कोई पास न रहने पर भी कोई पास न रहने पर भी कोई पास न रहने पर भी जन मन मौन नहीं रहता। आप की सुनता है वह आप से है कहता। बीच बीच में इधर उधर निज दृष्टि डाल कर मोदमयी। मन ही मन बातें करता है धीर धनुर्धर नई नई। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह है क्या ही निस्तब्ध निशा। है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। रवि बटोर लेता है उनको सब सवेरा होने पर। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे पाता है। शून्य श्याम तनु किसके उसका नशा तप
छलकाता है। सरल तरल जिन सुहीन तुहिन कणों से, सरल तरल छिन तुहिन कणों से हंसती हर्षित होती है। अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदय भाव से सेती है। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। वीर और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ होंगे ही धारेंगे, और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे। व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। मझली माँ ने क्या समझा था, मझली माँ ने क्या समझा था कि मैं राजमाता होंगी। निर्वासित कर आर्य राम को अपनी जड़ें जमा लूँगी। चित्रकूट में किंतु उसे ही देख स्वयं करुणा थकती। उसे देखते थे सब वह थी निज को ही न देख सकती। अहो राजमातृत्व वही यही था, अहो राज्य मातृत्व यही था। हुए भरत भी सब त्यागी, पर 100 सम्राटों से भी है सचमुच वे बड़भागी। एक राज्य का मूढ़ जगत ने कितना महामूल्य रखा। हमको तो मानो वन में ही है विश्वानुकूल्य रखा। अहो राज्य मातृत्व यही था, हुए भरत भी सब त्यागी, पर 100 सम्राटों से भी है सचमुच वे बड़भागी। एक राज्य का मूढ़ जगत ने कितना महामूल्य रखा। हमको तो मानो वन में ही है विश्वानुकूल्य रखा। होता यदि राजत्व मात्र ही लक्ष्य हमारे जीवन का, तो क्यों अपने पूर्वज उसको छोड़ मार्ग लेते वन का। परिवर्तन ही यदि उन्नति है तो हम बढ़ते जाते हैं, किंतु मुझे तो सीधे सच्चे पूर्व भाव ही भाते हैं। जो हो जहाँ आर्य रहते हैं वहीं राज्य वे करते हैं। उनके शासन में वनचारी सब स्वच्छंद विहरते हैं। रखते हैं सयत्न हम पुर में जिन्हें पिंजरों में कर बंद। वे पशु पक्षी भाभी से हैं हिले यहाँ स्वयं अपि वसानंद। करते हैं हम पतित जनों में बहुधा पशुता का आरोप। करता है पशु वर्ग किंतु क्या निज निसर्ग नियमों का लोप। मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूँ, किंतु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता हूँ। आकर विचित्र पशु पक्षी यहाँ बिताते दोपहरी। भाभी भोजन देती उनको पंचवटी छाया गहरी। चारु चपल बालक ज्यों मिलकर माँ को घेर खिझाते हैं। खेल खिझा
कर भी आर्या को वे सब यहाँ रिझाते हैं। गोदावरी नदी का तट वह ताल दे रहा है अब भी, चंचल जल कल कल कर मानो तान ले रहा है अब भी। नाच रहे हैं अब भी पत्ते मन से सुमन महकते हैं, चंद्र और नक्षत्र ललक कर लालच भरे लहकते हैं। वैतालिक विहंग भाभी के संप्रति ध्यान लगन से हैं, नए गान की रचना में वे कविकुल तुल्य मगन से हैं। बीच बीच में नर्तन के की मानो यह कह देता है, मैं तो प्रस्तुत हूँ देखें कल कौन बड़ाई लेता है। आँखों के आगे हरियाली रहती है हर घड़ी यहाँ, जहाँ तहाँ झाड़ी में झिरती है झरनों की झड़ी यहाँ। वन की एक एक हिमकणिका जैसी सरस और शुचि है। क्या सौ नागरिक जनों की वैसी विमल रम्य रुचि है। मुनियों का सत्संग यहाँ है जिन्हें हुआ है तत्व ज्ञान, सुनने को मिलते हैं उनसे नित्य नए अनुपम व्याख्यान। जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। मुनियों का सत्संग यहाँ है जिन्हें हुआ है तत्व ज्ञान, सुनने को मिलते हैं उनसे नित्य नए अनुपम व्याख्यान। जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। शुभ सिद्धांत वाक्य पढ़ते हैं शुक सारी बहु आश्रम के, मुनि कन्याएं यश गाती हैं क्या ही पुण्य पराक्रम के। आहा आर्य के विपिन राज्य में सुखपूर्वक सब जीते हैं, सिंह और मृग एक घाट पर आकर पानी पीते हैं। गुह निषाद सबरों शबरी तक का मन रखते हैं प्रभु कानन में, क्या ही सरल वचन रहते हैं इनके भोले आनन में। इन्हें समाज नीच कहता है पर हैं ये भी तो प्राणी, इनमें भी मन और भाव हैं किंतु नहीं वैसी वाणी। कभी विपिन में हमें व्यंजन का पड़ता नहीं प्रयोजन है, निर्मल जल मधुमकंद मूल फल आयोजन में भोजन है। मन प्रसाद चाहिए केवल क्या कुटीर फिर क्या प्रासाद, भाभी का आह्लाद अतुल है मझली माँ का विपुल विषाद। अपने पौधों में जब भाभी भर भर पानी देती है, खुरपी लेकर आप निराती जब वे अपनी खेती हैं। पाती हैं तब कितना गौरव कितना सुख कितना संतोष, स्वावलंब की एक झलक पर न्यौछावर कुबेर का कोश। सांसारिकता में मिलती है यहाँ निराली निष्प्रियता, अत्रि और अनुसुईया की सी होगी कहाँ पुष्प गहता। मानो है यह भुवन भिन्न ही कृत्रिमता का काम नहीं, प्रकृति अधिष्ठात्री है इसकी कहीं विकृति का नाम नहीं। स्वजनों की चिंता है हमको होगा उन्हें हमारी सोच, यहाँ एक इस विपिन वास में दोनों ओर रहा संकोच। सब सह सकता है परोक्ष ही कभी नहीं सह सकता प्रेम, बस प्रत्यक्ष भावों में उसका रक्षित सा रहता है क्षेम। इच्छा होती है स्वजनों को एक बार बन ले जाऊं, और यहाँ की अनुपम महिमा उन्हें घुमा कर दिखलाऊं। विस्मित होंगे देख आर्य को वे घर की ही भांति प्रसन्न
प्रसन्न, मानो वन विहार में रत हैं वे वैसे ही श्री संपन्न। यदि बाधाएं हुई हमें तो उन बाधाओं के ही साथ, जिससे बाधा बोध न हो वह, जिससे बाधा बोध न हो वह सहन शक्ति भी आई हाथ। जब बाधाएं न भी रहेंगी तब भी शक्ति रहेगी यह, पुर में जाने पर भी वर्ण की स्मृति अनुरक्ति रहेगी यह। नहीं जानती हाय हमारी माताएं आमोद प्रमोद, मिली हमें है कितनी कोमल कितनी बड़ी प्रकृति की गोद। इसी खेल को कहते हैं क्या विद्वत जन जीवन संग्राम, तो इसमें सुनाम कर लेना है कितना साधारण काम। बेचारी उर्मिला हमारे लिए व्यर्थ रोती होगी, क्या जाने वह हम सब वन में होंगे इतने सुख भोगी। मगन हुए सौमित्र चित्र समनेत्र निमिलित एक निमेष, फिर आंखें खोलें यह क्या अनुपम रूप अलौकिक वेश। चकाचौंध सी लगी देख कर प्रखर ज्योति की वह ज्वाला, चकाचौंध सी लगी देख कर प्रखर ज्योति की वह ज्वाला। निसंकोच खड़ी थी सम्मुख एक हास्य वदनी बाला, रत्नाभरण भरे अंगों में ऐसे सुंदर लगते थे, ज्यों प्रफुल्ल बल्ली पर 100 जुगनू जगमग लगते थे। थी अत्यंत अतृप्त वासना दीर्घ दृगों से झलक रही, कमलों की मकरंद मधुरिमा मानो छवि से झलक रही। किंतु दृष्टि थी जिसे खोजती मानो उसे पा चुकी थी वह, भूली भटकी मृगी अंत में अपनी ठौर आ चुकी थी। कट से नीचे निकुर जाल में उलझ रहा था बायां हाथ, खेल रहा हो ज्यों लहरों से लोल कमल भौरों के साथ। दाया हाथ लिए था सुरभित चित्र विचित्र सुमन माला, टांगा धनुष की कल्पलता पर मनसिज ने झूला डाला। पर संदेह डोल पर ही था लक्ष्मण का मन झूल रहा, भटक भावनाओं के भ्रम में भीतर ही था भूल रहा। परे विचार चक्र में थे वे कहाँ न जाने कूल रहा, आज जागरित स्वप्नशाल यह सम्मुख कैसा फूल रहा। देख उन्हें विस्मित विशेष वह सुस्मित वदनी ही बोली, रमणी की मूरत मनोयोग्य थी किंतु न थी सूरत भोली। शूरवीर होकर अबला को देख सुभग तुम थकित हुए, संस्कृति की स्वाभाविकता पर चंचल होकर चकित हुए। प्रथम बोलना पड़ा मुझे ही पूछी तुमने बात नहीं, प्रथम बोलना पड़ा मुझे ही पूछी तुमने बात नहीं। इससे पुरुषों की निर्ममता होती क्या प्रतिभास नहीं। संभल गए थे अब तक लक्ष्मण वे थोड़े से मुस्काए, उत्तर देते हुए उसे फिर निज गंभीर भाव लाने। सुंदरी मैं सचमुच विस्मित हूँ तुमको सहसा देख यहाँ, सुंदरी मैं सचमुच विस्मित हूँ तुमको सहसा देख यहाँ। इतनी रात अकेली अबला निकल पड़ी तुम कौन कहाँ, इतनी रात अकेली अबला निकल पड़ी तुम कौन कहाँ। पर अबला कहकर अपने को तुम प्रगल्भता रखती हो, निर्ममता निरीह पुरुषों में निस्संदेह निरखती हो। पर से ही यदि पर नारी से पहले संभाषण करता, तो छिन जाती आज कदाचित पुरुषों की सुधर्म पड़ता। जो हो पर मेरे बारे में बात तुम्हारी सच्ची है, चंडी क्या कहूँ तुमसे मेरी ममता कितनी कच्ची है। माता पिता और पत्नी की धन की धाम धरा की भी मुझे न कुछ
कुछ भी समता व्यापी जीवन परंपरा की भी एक, किंतु उन बातों से क्या फिर भी हूँ मैं परम सुखी। ममता तो महिलाओं में ही होती है हे मंजुमुखी। शूरवीर कह कर भी मुझको तुम जो भी रू बताती हो, इससे सूक्ष्म दर्शिता ही तुम अपनी मुझे जताती हो। भाषण भंगी देख तुम्हारी हाँ मुझको भय होता है, प्रमदे तुम्हें देख वन में यूं मन में संशय होता है। कहूँ मानवी यदि मैं तुमको तो वैसा संकोच कहाँ, कहूँ दानवी तो उसमें है यह लावण्य की लोच कहाँ। वन देवी समझूं तो वह तो होती है भोली भाली, तुम ही बताओ कि तुम कौन हो हे रंजित रहस्य वाली। केवल इतना कि तुम कौन हो बोली वह हा निष्ठुर कांत, यह भी नहीं चाहती हो क्या कैसे हो मेरा मन शांत। मुझे जान पड़ता है तुमसे आज छली जाऊंगी मैं, किंतु आ गई हूँ जब तब क्या सहज चली जाऊंगी मैं। समझो मुझे अतिथि ही अपना कुछ आतिथ्य मिलेगा क्या, पत्थर पिघले किंतु तुम्हारा तब भी हृदय हिलेगा क्या। किया पर किस मन से वरूं किसी को वह तो तुमसे हरा गया। चोरी का अपराध और भी जो यह मुझ पर धरा गया। झूठा प्रश्न किया प्रमदा ने और कहा मेरा मन हाय, निकल गया है मेरे कर से होकर विवश विकल निरुपाय। कह सकते हो तुम कि चंद्र का कौन दोष जो ठगा चकोर, किंतु कलाधर ने डाला है किरण जाल क्यों उसकी ओर। दीप्ति दिखाता यदि न दीप तो जलता कैसे कूद पतंग। वाद्य मुग्ध करके ही फिर क्या व्याध पकड़ता नहीं कुरंग। लेकर इतना रूप कहो तुम दीख पड़े क्यों मुझे चले प्रभात बात फिर भी क्या खिले न कोमल कमल कली। कहने लगे सुलक्ष्मण लक्ष्मण हे विलक्षणे ठहरो तुम, पवनाधीन पताका सी यूं जिधर तिधर मत फहरो तुम। है जिसकी रूप स्तुति करती हो तुम आवेग युक्त इतनी, उसके शील और कुल को भी अवगति है तुमको कितनी। उत्तर देती हुई कामिनी बोली अंग शिथिल करके, हे नर यह क्या पूछ रहे हो अब तुम्हाय हृदय करके। अपना ही कुशलशील प्रेम में पढ़कर नहीं देखती हम, प्रेम पात्र का क्या देखेंगी प्रिय हैं जिसे लेखती हम। रात बीतने पर है अब तो मीठे बोल बोल दो तुम, प्रेमातिथि है खड़ा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम। हा नारी किस भ्रम में है तू, प्रेम नहीं यह तो है मोह। आत्मा का विश्वास नहीं यह है तेरे मन का विद्रोह। विष से भरी वासना है यह सुधापूर्ण वह प्रीति नहीं। रीति नहीं अनरीति और यह अति अनीति है नीति नहीं। आत्मवंचना करती है तू किस प्रतीति के धोखे से। झांक न झंझा के झोंके में झुक कर खुले अरोखे से। शांति नहीं देगी तुझको यह मृग तृष्णा करती है क्रांति। सावधान हो मैं पर नर हूँ छोड़ भावना की यह भ्रांति। इसी समय पौ फटी पूर्व में पलटा प्रकृति रटिका रंग। किरण कंटकों के शांबर फटा दिवा के दम के अंग। कुछ कुछ अरुण सुनहली कुछ कुछ प्राची की अब भूषा थी। पंचवटी की कुटी खोल कर खड़ी स्वयं क्या उषासी थी। आहा अंबरस्था उषा भी इतनी शुचि स्फूर्त न थी। अवनी की तो क्या मैं विनोद करती हूँ बोली उनसे वैदेही।
अपने लिए रुक्ष हो तुम क्यों हो कर भी भातृस्नेही। आज उर्मिला की चिंता यदि तुम्हें चित्त में होती है कि वह विरहनी बैठी मेरे लिए निरंतर रोती है, तो मैं कहती हूँ वह मेरी बहन न देगी तुमको दोष। तुम्हें सुखी सुनकर पीछे भी पाएगी सच्चा संतोष। प्रिय से स्वयं प्रेम करके ही हम सब कुछ भर पाती हैं, कि सर्वस्व हमारे भी हैं यही ध्यान में लाती हैं। वो वर जो वरमाला लिए आप ही तुमको करने आई हो, जो वरमाला लिए आप ही तुमको वरने आई हो। अपना तन मन धन सब तुमको अर्पण करने आई हो। मज्जागत लज्जा तज कर भी तिस पर करे स्वयं प्रस्ताव। कर सकते हो तुम किस मन से उससे भी ऐसा बर्ताव। मुस्काए लक्ष्मण फिर बोले किस मन से मैं कहूँ भला। पहले मन भी तो हो मेरे जिससे सुख दुख सहूँ भला। अच्छा ठहरो कह सीता ने करके ग्रीवा भंग आहा। अरे हर अरे न सुना लक्ष्मण का देख उदज की ओर कहा। आर्य पुत्र उठ कर तो देखो क्या ही सुप्रभात है आज। स्वयं सिद्ध से खरी द्वार पर करके अनुज वधु का साज। क्षण भर में देखी रमणी ने एक श्याम शोभा बाकी। क्या शस्य श्यामल भूतल ने दिखलाई निज नर झांकी। कि वह उतर पड़ा अवनी पर काम रूप कोई धन था। एक अपूर्व ज्योति थी जिसमें जीवन का गहरापन था। रेखा रमणी ने चरणों में नत लक्ष्मण को उसने भेंट। अपने बड़े क्रोध में विदुषा छिपा लिया सब ओर समेट। सीता बोली नाथ निहारो यह अवसर अनमोल नया। देख तुम्हारे प्राणानुज का तप सुरेंद्र भी डोल गया। माना इनके निकट नहीं है इंद्रासन की कुछ गिनती। किंतु अप्सरा को भी क्यों ये सुनते नहीं किंतु अप्सरा की भी क्यों ये सुनते नहीं नम्र विनती। तुम सबका स्वभाव ऐसा ही निश्चल और निराला है। और नहीं तो आई लक्ष्मी कौन छोड़ने वाला है। कुम्हला रही देख लो कर में स्वयंवरा की वरमाला। किंतु कंठ देवर ने अपना मानो कुंठित कर डाला। मुस्का कर राघव ने पहले देखा तनिक अनुज की ओर। फिर रमणी की ओर देख कर कहा आहा जो बोले मोर। शुभे बताओ कि तुम कौन हो और चाहती हो क्या तुम। छाती फूल गई रमणी की क्या चंदन है कुकुम क्या। बोली वह पूछा तो तुमने शुभे चाहती हो तुम क्या। इन दशन अधरों के आगे क्या मुक्त है विद्रुव क्या। मैं हूँ कौन वेश ही मेरा देता इसका परिचय है। और चाहती हूँ क्या यह भी प्रकट हो चुका निश्चय है। जो कह दिया उसे कहने में फिर मुझको संकोच नहीं। अपने भावी जीवन का भी जी में कोई सोच नहीं। मन से कुछ वचनों में कुछ हो मुझ में ऐसी बात नहीं। सहज शक्ति मुझ में अमोघ है दाव पेंच या घात नहीं। मैं अपने ऊपर अपना ही रखती हूँ अधिकार सदा। जहाँ चाहती हूँ करती हूँ मैं स्वच्छंद विहार सदा। कोई भय न मैं नहीं मानती समय विचार करूँगी क्या। डरती हैं बाधाएं मुझसे उनसे आप डरूँगी क्या। अर्धयामिनी होने पर भी इच्छा हो आई मन में। एकाकिनी घूमती फिरती आ निकली मैं इस वन में। देखा आकर यहाँ तुम्हारे प्राणानुज ये बैठे हैं। मूर्ति बने इस उपल शिखा पर भाव सिंधु में बैठे हैं। सत्य मुझे प्रेरित करता है कि मैं उसे प्रकटित कर दूं। इन्हें देख मन हुआ कि इनके आगे मैं उसके भर दूं। वह मन जिसे अमर भी कोई कहीं क्षुब्ध कर सका नहीं। कोई मोह लोभ भी कोई मुग्ध लुब्ध कर सका नहीं। इन्हें देखती हुई
आड़ में बड़ी देर में खड़ी रही, क्या बतलाऊं किन हावों में किन भावों में पड़ी रही। फिर मानो मन के सुमनों से माला एक बना लाई, इसके मिस अपने मानस की भेंट इन्हें देने आई। पर ये तो बस कहो कौन तुम करने लगे प्रश्न पूछा, यह भी नहीं चाहती हो क्या जैसे जैसा अब तुमने पूछा। चाहे दोनों खरे रहे या निकले दोनों ही खोटे, बड़े सदैव बड़े होते हैं छोटे रहते हैं छोटे। तुम सबका यह हास्य भले ही करता हो मेरा उपहास, किंतु स्वानुभव स्वविचारों पर है मुझको पूरा विश्वास। अतो अब सुनो, बड़े होने से तुम में बड़ी बड़ाई है, दृढ़ता भी है मृदुता भी है, इनमें एक कड़ाई है। पहनो कांत तुम्ही यह मेरी जयमाला सी वरमाला, बने अभी प्रासाद तुम्हारी यह एकांत पर्णशाला। मुझे ग्रहण कर इस भामा के भूल जाएंगे ये भ्रूभंग, हेमकूट कैलाश आदि पर सुख भोगोगे मेरे संग। मुस्काई मिथिलेश नंदनी प्रथम देवरानी फिर सौत, अंगीकृत है मुझे किंतु तुम मांगो कहीं न मेरी मौत। मुझे नित्य दर्शन भर इनके तुम करती रहने देना, कहते हैं इसको ही अंगुली पकड़ प्रकोष्ठ पकड़ लेना। रामानुज ने कहा कि भाभी है यह बात अलीक नहीं, औरों के झगड़े में पड़ना कभी किसी का ठीक नहीं। पंचायत करने आई थी अब प्रपंच में क्यों न पड़ो, वंचित ही होना पड़ता है यदि औरों के लिए लड़ो। राघवेंद्र रमणी से बोले बिना कहे भी वह वाणी, आकृति से ही प्रकृति तुम्हारी प्रकटित है ये कल्याणी। निश्चय अद्भुत गुण है तुम में फिर भी मैं यह कहता हूँ, गृह त्याग करके भी वन में सपत्निक मैं रहता हूँ, किंतु विवाहित होकर भी यह मेरा अनुज अकेला है। मेरे लिए सभी स्वजनों की कर आया अवहेला है, इसके एकांगी स्वभाव पर तुमने भी है ध्यान दिया, तदपि इसे ही पहले अपने प्रबल प्रेम का दान दिया। एक अपूर्व चरित लेकर जो उसको पूर्ण बनाते हैं, वे ही आत्मनिष्ठ जन जग में परम प्रतिष्ठा पाते हैं। यदि इसको अपने ऊपर तुम प्रेमासक्त बना लोगी, तो निज कथित गुणों की सबको तुम सत्यता जना दोगी। जो अंधे होते हैं बहुधा प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, पर हम इस प्रेमांध बंधु को सब कुछ भुला पाते हैं। इसी प्रेम को यदि तुम अपने वश में कर लोगी, तो मैं हंसी नहीं करता हूँ तुम भी परम धन्य होगी। भेद दृष्टि से फिर लक्ष्मण को देखा सगुन गर्जनी ने, वर्जन किया किंतु लक्ष्मण की अधर स्थिता तर्जनी ने। बोले वे बस मौन की मेरे लिए हो चुकी मान्य तुम, यो अनुरुक्ता हुई आर्य पर अब जब अन्य वदान्या तुम। प्रभु ने कहा कि सब तो तुमको दोनों ओर परे लाले, प्रभु ने कहा कि तब तो तुमको दोनों ओर परे लाले। मेरी अनुज बधू पहले ही बनी आप तुम हे बाले, हुई विचित्र दशा रमणी की सुनियो एक एक की बात। लगे नाव को जो प्रवाह के और पवन के भिन्नाघात, कहा क्रुद्ध होकर तब उसने तो अब मैं आशा छोड़ूं, जो संबंध जोड़ बैठी थी उसे आप ही अब तोड़ूं। किंतु भूल जाना न इसे तुम मुझ में है ऐसी भी शक्ति, कि झकमार करनी होगी तुमको फिर मुझ पर अनुरक्ति। मेरे भ्रुकुटी कटाक्ष तुल्य भी ठहरेंगे न तुम्हारे चाप, बोले तब रघुराज तुम्हारा ऐसा ही क्यों न हो प्रताप। किंतु प्राणियों के स्वभाव की होती है ऐसी ही रीति, परवशता हो सकती है पर होती नहीं भीति में प्रीति।
इतना कहकर मौन हुए प्रभु और तनिक गंभीर हुए, पर सौमित्री न शांत रह सके, उन्मुख वे वरवीर हुए। और इसे तुम भी न भूलना, तुम नारी होकर इतना अहम भाव जब रखती हो तब रख सकते हैं नर कितना। झंकृत हुई विषमताओं की तंत्री सी स्वतंत्र नारी, तो क्या अबलाएं सदैव ही अबलाएं हैं बेचारी। नहीं जानते तुम कि देख कर निष्फल अपना प्रेमाचार, होती हैं अबलाएं कितनी प्रबलाएं अपमान विचार। पश्चाताप में सानुरोध है, जितना अटल प्रेम का बोध उतना ही बलवतर समझो कमनियों का वैर भी, उतना ही बलवतर समझो कमनियों का वैर विरोध। होता है विरोध से भी कुछ अधिक कराल हमारा क्रोध, और क्रोध से भी विशेष है द्वेषपूर्ण अपना प्रतिशोध। देख क्यों न लो तुम, मैं जितनी सुंदर हूँ उतनी ही घोर, दिख रही हूँ जितनी कोमल हूँ उतनी ही कठिन कठोर। सचमुच विस्मय पूर्वक सबने देखा निज समक्ष तत्काल, वह अति रम्य रूप पल भर में सहसा बना विकट विकराल। सबने मृदु मारुत का दारुण झंझा नर्तन देखा था, संध्या के उपरांत तभी का विकृतावर्तन देखा था। काल कीट कृत वयस कुसुम का क्रम से वर्तन देखा था, किंतु किसी ने अकस्मात कब यह परिवर्तन देखा था। गोल कपोल पलट कर सहसा बने भीड़ों के छत्तों से, हिलने लगे उष्ण सांसों से होठ लपालप लत्तों से। कुंदकली से दांत हो गए बराह की ढाढ़ों से, विकृत भयानक और रौद्र रस प्रकटे पूरी बाड़ों से। जहाँ लाल साड़ी थी तनु में बना चर्म का चीड़, वहाँ हुए अस्थियों के आभूषण थे मणि मुक्ता हीड़। जहाँ कंधों पर के बड़े बाल वे बने अहो आंतों के बाल। अफलों की यह वरमाला भी हुई मुंडमाला सुविशाल। हो सकते थे दो द्रुमाद्री ही उसके दीर्घ शरीर सखा, देख नखों को ही जचती थी वह विलक्षण शूर्पणखा। भय विस्मय से उसे जान की देख न तो हिल डोल सकी, और न जर प्रतिमा सी वे कुछ रुद्ध कंठ से बोल सकी। अग्रज और अनुज दोनों ने तनिक परस्पर अवलोका, प्रभु ने फिर सीता को रोका, लक्ष्मण ने उसको टोका। सीता संभल गई जो देखी रामचंद्र की मृदु मुस्कान, शूर्पणखा से बोले लक्ष्मण सावधान कर उसे सुजान। मायाविनी उस रम्य रूप का था क्या बस परिणाम यही, इसी भांति लोगों को छलना है क्या तेरा काम यही। विकृत परंतु प्रकृति परिचय से डरा सकेगी तू न हमें, अबला फिर भी अबला ही है हरा सकेगी तू न हमें। बाह्य सृष्टि सुंदरता है क्या भीतर से ऐसी ही हाय, जो हो समझ मुझे भी प्रस्तुत करता हूँ मैं वही उपाय। कि तू न फिर छल सके किसी को मारूं तो क्या नारी जान, विकलांगी ही तुझे करूँगा जिससे छिप न सके पहचान। उस आक्रमणकारिणी के झट लेकर शानित तीक्ष्ण कृपाण, नाक कान काटे लक्ष्मण ने लिए न उसके पापी प्राण। और कुरूपा होकर तब वह रुधिर बहाती बिलखती धूल उड़ाती आंधी ऐसी भगी वहाँ से चिल्लाती। गुंजा की देर तक उसका हाहाकार, वहाँ फिर भी हुई उदास विदेह नंदिनी आतुर यूं एवं अस्थिर भी। होने लगी हृदय में उनके वह आतंकमयी शंका, मिट्टी में मिल गई अंत में जिससे सोने की लंका। हुआ आज अपशकुन सवेरे कोई संकट पड़े नहा, कुशल करे करतार उन्होंने लेकर एक उसास कहा। लक्ष्मण ने समझाया उनको
आर्य तुम निशंक रहो, इस अनुचर के रहते तुमको किसका डर है तुम ही कहो। नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने आते हैं, नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी वे यदि आ जावें तो कभी नहीं घबराते हैं। मेरे मत में तो विपदाएं हैं प्राकृतिक परीक्षाएं, उनसे वही नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी यदि वे आ जावें तो कभी नहीं घबराते हैं। मेरे मत में तो विपदाएं हैं प्राकृतिक परीक्षाएं, उनसे वही डरे कच्ची हों जिनकी शिक्षा दीक्षाएं। कहा राम ने कि यह सत्य है सुख दुख सब है समयाधीन, सुख में कभी न गर्वित होवें और न दुख में होवें दीन। जब तक संकट आप न आवें तब तक उनसे डर माने, जब वे आ जावें तब उनसे हटकर शूर समर उनसे डटकर शूर समर ठाने। कहा राम ने कि यह सत्य है सुख दुख सब हैं समयाधीन, सुख में कभी न गर्वित होवें और न दुख में होवें दीन। जब तक संकट आप न आवें तब तक उनसे डर माने, जब वे आ जावें तब उनसे डटकर शूर समर ठाने। यदि संकट ऐसे ही जिसको तुम्हें बचाकर मैं झेलूं, तो मेरी भी यह इच्छा है एक बार उनसे खेलूं। देखूं तो कितने विघ्नों की वहन शक्ति रखता हूँ मैं, कुछ निश्चय कर सकूं कि कितनी सहन शक्ति रखता हूँ मैं। नहीं जानता मैं सहने को अब क्या है अवशेष रहा, कोई कह न सकेगा कितना तुमने मेरे लिए सहा। आरे तुम्हारे इस किंकर को कठिन नहीं कुछ भी सहना, असहनशील बना देता है किंतु तुम्हारा यह कहना। सीता कहने लगी कि ठहरो रहने दो इन बातों को, इच्छा तुम न करो सहने की आप आपदा घातों को। नहीं चाहिए हमें विभव बल अब न किसी को की डाह रहे, बस अपनी जीवन धारा का यो ही विभृत प्रवाह रहे। हमने छोड़ा नहीं राज्य क्या छोड़ी नहीं राजनीति क्या, सह न सकेगा कहो हमारी इतनी सुविधा भी विधि क्या। विधि की बात बड़ों से पूछो वे ही उसे मानते हैं, मैं पुरुषार्थ पक्षपाती हूँ इनको सभी जानते हैं। यह कहकर लक्ष्मण मुस्काए, रामचंद्र भी मुस्काए, सीता मुस्काई विनोद के पुनः अमोद भाव छाए। रही पुरुषार्थ यही है पत्नी तक न साथ लाए, कहते कहते वैदेही के नेत्र प्रेम से भर आए। चलो नदी को घरे उठा लो करो और पुरुषार्थ क्षमा, मैं मछलियाँ चुगाने को कुछ ले चलती हूँ धान समा। घरे उठाकर खड़े हो गए तक्षण लक्ष्मण गदगद से, बोल उठे मानो प्रमत्त हो राघव महामोह प्रमत्त हो राघव महामोद मद से। चलो नदी को घरे उठा लो करो और पुरुषार्थ क्षमा, मैं मछलियाँ चुगाने को कुछ ले चलती हूँ धान समा। घड़े उठाकर खड़े हो गए तक्षण लक्ष्मण गदगद से, बोल उठे मानो प्रमत्त हो राघव महामोद मद से। तनिक देर ठहरो मैं देखूं तुम देवर भाभी की ओर, शीतल करूं हृदय यह अपना पाकर दुर्लभ हर्ष हिलोड़। यह कहकर प्रभु ने दोनों पर पुलकित होकर सुध भूल, उन दोनों के ही पौधों के बरसाए नव विकसित फूल। तनिक देर ठहरो मैं देखूं तनिक देर ठहरो मैं देखूं तुम देवर भाभी की ओर, शीतल करूं हृदय यह अपना पाकर दुर्लभ हर्ष हिलोड़। यह कहकर प्रभु ने दोनों पर पुलकित होकर सुध बुध भूल, उन दोनों के ही पौधों के बरसाए नव विकसित फूल।